राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एक बहुत ही रोचक बात आपको बताना चाहता हूं। जब परम ब्रह्म ने इस संसार की रचना की, जब उन्होंने मनुष्य की रचना की, तो उन्होंने एक बहुत ही अनोखा खेल खेला। वो खेल क्या था, आज मैं वो प्रकट करता हूं आपके सामने। जब परम परम ब्रह्म ने मनुष्य का निर्माण किया, तो उसने अपने आप को छुपा दिया। इसका अर्थ ये है, ईश्वर ने अपने आप को छुपा दिया। अब श्री नारद मुनि जी आए और उन्होंने पूछा कि हे ईश्वर, ये कैसी लीला है कि आपने अपने आप को ही छुपा दिया। अब इंसान आपको ढूंढेगा कैसे, मनुष्य आपको ढूंढेगा कैसे। तब उन्होंने कहा कि मनुष्य बड़ा विचित्र है, इसमें वो सारी शक्तियां हैं जो मैंने प्रदान की है। इसलिए जिस दिन वो मुझे ढूंढ लेगा, वो जो शक्तियां हैं अपने आप से उसके अंदर प्रकट हो जाएंगी। फिर श्री नारद मुनि ने कहा कि लेकिन वो ढूंढेगा कैसे। तो वो बोले, हे नारद, जब मनुष्य मुझे बाहर से ढूंढना चालू करेगा तो इस यात्रा का आरंभ होगा। बड़े ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य मुझे बाहर से ढूंढना शुरू करेगा, तब इस यात्रा का आरंभ होगा। लेकिन वो बाहर मुझे कतई ढूंढ नहीं पाएगा। वो बाहर मुझे कतई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने स्वयं अपने आप को उसके हृदय के अंदर छुपा के रखा है। इसलिए वो जो यात्रा है जो बाहर से आरंभ होगी, उसका जो अंत है उसके हृदय के अंदर ही होगा। और जो प्राणी, जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर प्रवेश करके उस परम शक्ति से, उस परम ब्रह्म से जुड़ जाएगा, फिर वो इस संसार का होके भी इस संसार का नहीं रहेगा। इसका अर्थ ये है कि जब वो अपनी ही शक्ति से जुड़ेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर उस परमात्मा की शक्ति है। और वो शक्ति क्या है? वो शक्ति प्रेम की शक्ति है, क्योंकि जो हमारा क्रिएशन है वो प्रेम है। तो वो शक्ति क्या हो सकती है? वो प्रेम की ही तो शक्ति हो सकती है। लेकिन विडंबना ये है कि आज ये जो संसार है वो प्रेम को बाहर ढूंढता है। जैसे ईश्वर ने क्या कहा कि पहले इस यात्रा का आरंभ कैसे होगा, वो बाहर ढूंढेगा। उसी तरह आज हम प्रेम को बाहर ढूंढते हैं। लेकिन जिस दिन उसने ये जान लिया कि जो प्रेम है वो बाहर नहीं है बल्कि उसके अंदर ही है, उसकी यात्रा का अंत हो जाएगा। इसका अर्थ ये है, जिस दिन हमने ये खोज लिया कि जिस प्रेम की तलाश हम बाहर कर रहे हैं वो बाहर विद्यमान नहीं है, वो प्रेम की शक्ति हमारे अंदर ही विद्यमान है, अर्थात परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर ही विद्यमान है, तब हम उस प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं। तब हम उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं। और एक बार जब हम परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं, उस प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो फिर जो हमारा जीवन है वो बहुत ही अलग हो जाता है। अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर आप एक मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, आप एक मैजिशियन बन सकते हैं। और ये जो सृष्टि है उसकी एक कोडेड लैंग्वेज है, एक कोडेड लैंग्वेज है। और ये जो कोडेड लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। लेकिन जब हम इस कोडेड लैंग्वेज के थ्रू हर एक सृष्टि के जन्म से, प्रकृति से, जो भी सृष्टि का निर्माण है, जो भी सृष्टि के अंदर है, उससे उस कोडेड लैंग्वेज के थ्रू या उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करती है, वो रिस्पॉन्ड करती है। बहुत साल पहले एक मूवी आई थी, 8 अगस्त 2003 को एक मूवी आई थी। मूवी का नाम था कोई मिल गया। अब वो जो मूवी थी वो बड़ी विचित्र मूवी थी। उसमें ये दिखाया जाता है कि वो जो एक्टर है, उसके जो पिता हैं, वो फ्रीक्वेंसी भेजते थे ब्रह्मांड के अंदर। और एक दिन ऐसा आया कि ब्रह्मांड से उस फ्रीक्वेंसी ने जवाब दिया, लेकिन वो जो कार्य था
वो अधूरा रह गया, वो जो कार्य था वो अधूरा रह गया। लेकिन उस कार्य को पूर्ण किसने किया? उस कार्य को पूर्ण उसके बच्चे ने किया। जब आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, वो जो एक्टर है वो बड़ा इनोसेंस था, उसके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ था, एक बच्चा छुपा था। और एक बच्चा इनोसेंट ही रहता है, उसके अंदर प्रेम ही प्रेम रहता है। और उसने खेल ही खेल में ये किया, जब उसने वो वाइब्रेशन को बाहर भेजा, ब्रह्मांड में भेजा, तो जादू प्रकट हो गया, जादू अपने आप से प्रकट हो गया। और फिर जादू ने वो किया जो संसार देख नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम सब के अंदर एक जादू है, हम सब के अंदर एक मैजिशियन है। लेकिन जब तक हम उस कोडेड लैंग्वेज को जानेंगे नहीं, उस फ्रिक्वेंसी को समझेंगे नहीं, तब तक हम इस मैजिक से जुड़ नहीं सकते। हमेशा याद रखिए, जो क्रिएटर होता है उसकी शक्ति सिर्फ प्रेम ही होती है, और प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जिससे ये संसार चल रहा है। और जिस दिन इस कोडेड लैंग्वेज को, इस वाइब्रेशन से, इस फ्रिक्वेंसी से हम अटैच हो जाएंगे, जो हमारे भीतर ही मंथन कर रही है, जो गूंज रही है, फिर क्या होगा? ये जो पूरी धरा है वो मैजिक करेगी। आप जो भी चाहेंगे वो उत्पन्न हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि प्रेम सदैव देता है, प्रेम कुछ लेता नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब आप प्रेम बन जाएंगे तो प्रेम ही बहेगा आपसे। और फिर जब प्रेम कहता है तो प्रेम ही सुनता है। When love calls, love answers। फिर ये जो मैजिक है वो आप क्रिएट करेंगे। मैं ये जो बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि हम सब के अंदर एक अजीब सी शक्ति है, एक अजीब सी शक्ति है जिसको हम जान नहीं पाए, क्योंकि हम बाहर भटक रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो भटकाव खत्म हो गया और हमने अपनी अंदर की यात्रा पूर्ण कर ली, तो वो जो मैजिक है वो अपने आप से क्रिएट होने लगेगा। याद रखिएगा, द मैजिशियन इज सिटिंग इनसाइड यू, एंड द डे you activate him, then everything becomes magic. Always remember, when God steps in, miracles happen. बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।